बाजीगर की बजी बसुरिया और मायापुर के मेले में बाजीगर की बजी बसुरिया। सुर राजा ये कौन है? ए माटी को एक भूत बनायो, बाके अंदर स्वयं समायो। इसने एक इंसान रूपी पुतला बना दिया, उसके अंदर स्वयं प्रवेश हो गया। माटी को एक भूत बनायो, बाके अंदर स्वयं समायो। ऐसो गुड़ अलवेले में बाजीगर की बजी बसुरिया। और दूसरा सुनिए, ए बिना पगन धरती पे डोले, बिन आतन भूमंडल तोड़े, बिन जिब्या के बानी बोले। बिना पगन धरती पे डोले, बिन आतन भूमंडल तोड़े, बिन जिब्या के बानी बोले। ऐसो जोरू अकेले में बाजीगर की बजी बसुरिया। बाजीगर की बजी बसुरिया, मायापुर के मेले में बाजीगर की। जवाब दिया कि ये साक्षात ब्रह्म है। राजा बोली ने जवाब दियो, नाथ चाहे ये विश्व बिहारी हो या विश्व भिखारी आए हो, जाल से छुड़ाने आए हो या जाल बिछाकर लाए हो। पृथ्वी आकाश पलट जाए पर पलट सकेगा वचन नहीं। अब कुछ भी हो मैं पीछे नहीं हट सकता। वो ठीक है। संकल्प की बारी आई, गुरुजी सोच रहे चेला लुटो जाए रो, तो उसी समय महाराज सागर उठाया है। तो उस लीलाधर की लीला में गुरु ने लीला दिखलाई डाली। पात्र में बैठकर उसी समय पानी की धार रोक डाली। सागर से पानी बाहर नहीं आए रहो। तो जवाब दो क्या बात है? भगवान बोले हमें पता है तुम्हारे गुरुजी फिट होएंगे। उस लीलाधर की लीला में प्रभु ने लीला दिखलाई डाली। कुसकी नोक चला करके जट बाई आंख फोड़ डाली। जो आंख फूटी गुरुजी बाहर आए, चेला से बोले आंख फूट गई अब तो मान जा। चेला बोले तुम्हारी दोनों फूट जाए हम मानने वाले नहीं। एक बात बता दो, अगर भगवान में और परिवार में किसी एक को चुनना पड़े तो आप परिवार को छोड़ दो। ढूंढ डाला कुल जहां का, कुछ पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा चला तब पता। विभीषण ने अपने सगे भाई रावण को छोड़ दिया भगवान के लिए। ध्रुव ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया भगवान के लिए। राजा बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया भगवान के लिए। प्रहलाद ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया भगवान के लिए। जड़ भरत ने पूरा परिवार छोड़ दिया भगवान के लिए। और भरत ने अयोध्या नगरी की राजगद्दी त्याग दी श्री राम के लिए। अगर आपको भक्त परिवार और भगवान में किसी एक को चुनना है तो आप तुरंत भगवान को चुनिए, क्योंकि बार बार भगवान मौका नहीं देते। यहाँ
संकल्प हुआ, बोले नापिए महाराज। नापने के लिए भगवान ने एक कदम में पृथ्वी आकाश नाप दिए, 3 लोग, दूसरे कदम में 14 भवन, तीसरे कदम की जगह नहीं है, भगवान क्रोध में हैं, दांती पीस रहे हैं, विराट रूप ले लिया। बोले तीसरे कदम की जगह कहाँ है? राजा बलि घबराने लगे तो राजा बलि की पत्नी का नाम था विंध्यावती। बोली महाराज सबसे पहले तो जैसे आए थे ना, सास है घर में? बोले है ना। सास की उम्र कितनी है? बोले 2.5 साल की। अब और टेंशन में ससुर बोली पागल हो गई है, वो सास की उम्र 2.5 साल की। अच्छा एक सवाल और, बोले क्या? ससुर है घर में? ससुर। बहू हाथ जोड़ के बोली महाराज वे तो अवे पैदा ही ना है भाई, वे तो अवे पैदा ही ना है। महात्मा जी चले गए। सुबह सुबह ससुर ने पंचायत बुलाई, बिटिया के मायके पक्ष के ससुराल पक्ष के सब बिठाए लिए। बोले हमें ऐसी बहू के साथ नहीं रहना और न रखना है इसको। क्यों? ये द्वारे आए महात्मा से बात करती है, ये कौन सी बात हुई जो भी मन करता उल्टी सीधी बोलती है? तो बोले क्या बात की है मैंने पिताजी? बोले तू ही बता दे। महात्मा दरवाजे पे आए तो तूने ये क्यों पूछा कि इतनी जल्दी क्या? तो बोले महाराज आज के टाइम पे शिक्षित परिवार पढ़े लिखे अपने बच्चों की शादी पढ़ा लिखा के नौकरी लगाने के बाद 25-30 साल के बीच में कर रहे हैं। बच्चा पढ़ लिख जाए, अच्छे से अपना काम धंधा कर ले, तब शादी करेंगे। लेकिन जाने गृहस्थ जीवन शुरू ना करो, जाके जिंदगी में शुरू ना है। वही 18-20 साल के संत है गए तो मैंने पूछ ली कि जल्दी का हती? तो जाको मतलब ये है कि डर लग रहा था। इसका मतलब ये है कि सुबह कोई घर से निकले और शाम को वापस आए या ना आए, इसकी आप कोई गारंटी नहीं ले सकते। आप कोई गारंटी ले सकते हो कि सुबह आदमी निकले शाम को घर वापस आए? कोई नहीं ले सकता। इसलिए डर लग रहा था, उसका दिया हुआ शरीर अब कब वो वापस ले ले, इसलिए मैं महात्मा हो गया, उसका भजन करूंगा। अच्छा तेरी उम्र तो 24 साल की है, तूने 7 क्यों बोला? बोले वो दुनिया के हिसाब से 24 की है, और जब से मैंने भक्ति और पूजा पाठ करना शुरू किया है वो असली उम्र भगवान के रजिस्टर में भी 7 साल की हुई है। उम्र तो असली वही मानी जाएगी जो परमात्मा ने लिख रखी है। पति की 5 की, बोले उनको 5 साल हुए भक्ति करते करते, सास की 2.5 की। बोले भले ही वो आपकी नजर में 45 साल की हो, लेकिन महाराज मेरी नजर में अभी वे 2.5 साल की वही है जो 2.5 साल से उन्होंने भक्ति और सत्संग करना शुरू किया। ससुर बोले हम तो पैदा ही नहीं भाई। बोले पिताजी हम जादन से घर पे आए, बादन से तुमसे खूब हाथ जोड़ रहे, पैर छुए रहे, लेकिन तुम ना सुन रहे हो, तो हमारी नजर में तुम हमें पैदा नहीं भाई। जब ये शरीर ब्रह्म के काम नहीं आयो, जो परमात्मा ने दियो है वो उन्हीं के काम नहीं आ रहा है, तो ये शरीर मुर्दे के समान होता है। भगवान कभी कभी बैठ के बहुत हंसते हैं। क्यों? क्योंकि आदमी जो मंदिर बनवाता है यहाँ मृतलोक में, और मंदिर में जो मूर्तियां रखता है, उन मूर्तियों की रोज साफ सफाई करेगा, रोज पूजा, रोज आरती बंदन करेगा, बहुत सेवा करता है। जो पत्थर की मूर्तियां हैं, और भगवान कहते हैं कि मैंने इतनी बढ़िया मूर्ति बना के भेजी है, ये आपस में लड़ लड़ के ही मरे जा रहे हैं। जो मैंने भेजी ये आपस में, मैंने कितने मन से बनाई, मृतलोक में भेजी, ये आपस में लड़ लड़ के मरे जा रहे हैं, और अब खुद की बनाई हुई पत्थर की मूर्तियां पूजने में लगे हैं। भगवान खुद अचंभे में रहते हैं। तो आप निश्चित रूप से जो इंसान, जो माँ बाप घर में है, उनकी पूजा कर लो। राजा बलि सो भगवान बोले कि मैं मांगूंगा तू दे देगा? बोल बिल्कुल दूंगा, मांगिए। भगवान बोले दरवाजा भर दे। बोले आप जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा। तो सुन, बोलिए ना। तस्मात् त्रीणि पदान्येव व्रणेत वरदर्शवात् एतावतेव सिद्धो अहम वितम यावत् प्रपुरोजनम। मुझे 3 कदम पृथ्वी दे दे। राजा बोले महाराज मैं स्वर्ग लोक का राजा हूं, गांव मांगो, मौजा मांगो, पोस्ट मांगो, जिला मांगो, मंडल मांगो, राज्य मांगो,
इंद्र को इंद्रासन मांग ले नाथ, हमें जब 3 कदम पृथ्वी देवे में शर्म आ रही है। कुछ और मांगो। बोले नहीं। अब 52 अंगुल के कितनी आय पड़ेगी? बोले नाथ आप कुछ और वो नहीं, वो तो इतनी आय पड़ेगी, हम अपने पेरेंट्स से नाप ले। बिल्कुल नहीं, मैं खुद नाप लूंगा। और मेरा परिवार थोड़ी है ना, मेरा विवाह हुआ है, जो मैं अपने बच्चों को और पत्नी को लेके आऊंगा। जमीन ज्यादा चाहिए। और असली संत वही होता है जिसके लिए जितना उसे चाहिए उतना ही मांगे, जितने की जरूरत हो उतना ही मांगे, जो उसके लिए पर्याप्त हो, उसी में संतुष्ट हो जाए, वही संत होता है। बोले कि महाराज मैं खुद नाप लूंगा। बोले नापो। बोले ऐसे नहीं, फिर संकल्प कर दे। संकल्प की बारी आई, उसी समय राजा वली के गुरु शुक्राचार्य जी आ गए। और जो भगवान को बैठो देखो, बोले ओरे राजा, बोले हाँ महाराज, जे आयो जाए कछु दे तो ना दो। बोले नाय नाथ अवे तो कछु ना दो, लेकिन जे 3 कदम पृथ्वी मांग रहे ना, इसे कुछ मत देना। जो तू समझे बैठा है ये वो नहीं। जो तू समझे बैठा है ये वो नहीं है। महाराज फिर कौन है? तो जवाब दे रहे राजा वली सो भगवान। वो शुक्राचार्य जी सन राजा